क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर हड़प्पी स्थल दिए और स्थिति दिया गया है। तो ये बताइए मांडा कहाँ पड़ता है? मांडा, ये मांडा पड़ता है, याद रखिए दोस्तों, आपके जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर है? आपका 4 हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में, इसका 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो आपके हरियाणा में पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है? मिलान बन रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर ऑप्शन देखना है तो 3 4 1 2 ऑप्शन देख लीजिए, मिल जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन क्या मिल गया है? सी नंबर राइट हो गया है। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकें जो आपकी आधारित हैं वो किस पर आधारित हैं? तो दोस्तों याद रखिए दर्शन पर आधारित हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा याद रखिए आपका दर्शन पर। और याद रखिए उपनिषद को हम लोग कहते हैं वेदांत। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी क्या थी? 3 नंबर में। तो चोलों की राजधानी क्या थी दोस्तों? याद रखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा तंजौर। तंजौर जो कि ऑप्शन क्या है? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, तंजौर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 बताना है। चलिए देखो भाई, यहाँ पर 4 नंबर की अगर बात करें तो आपका दिक्कत है आपके बलवान माले में। क्या गड़बड़ है अभी आपको बताया जाएगा। देखिए दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन के समय था। ये जो दीवान ए मुस्तखराज है ये राजस्व विभाग था। क्या था भाई? ये राजस्व विभाग को कहा जाता था। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दीन ए मुस्तखराज था क्या? तो ये एक राजस्व विभाग था। यहाँ पर दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग था। क्या था भाई? ये कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात ये दान विभाग था। ठीक है, ये दान विभाग था जो कि फिरोज सतुल्ला के में। जो दीवान ए रियासत था, दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग था। क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था। जो कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लिया था वो किसने लिया था? मतलब शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब है कि दीवान ए रियासत किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार जो किया समय समय पर प्रवेश किया। तो यहाँ पर बताइएगा कि आपका जो आंसर बनेगा 5 में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये तो आप सभी को पता है, पुर्तगाली आए थे। इसके बाद आपके डच आए थे। कौन? डच आए थे। यहाँ पर देखिए आपका 3 हो गया, डच हो गया। चलिए, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपके कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, है ना। अंग्रेज, फिर आपका डच, आपका फ्रांसीसी। क्या बनेगा भाई ऑप्शन? और कोई ऑप्शन तो नहीं है, इतने ही ऑप्शन है भाई, इतने ही ऑप्शन है। और इसमें बी वाला आपका बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पुर्तगाली, फिर आपका डच, फिर इसके बाद आपके अंग्रेज, फिर आपके फ्रांसीसी, ऐसे बनेगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है। पहले आपका आए थे भाई पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपका अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, है ना। बन गया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर में ऑप्शन लगभग सभी का जवाब बिल्कुल आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। देखिए ऑप्शन हो जाएगा कमल और रोटी। क्या? कमल और रोटी इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। कह रहा है अभिनव भारत। अभिनव भारत आपसे पूछा गया है। तो भाई अभिनव भारत यहाँ पर वीडी सावरकर है। वीडी सावरकर कहाँ पर है? आपके 4 में हो जाएगा। क्लियर है? 4 हो गया। अनुशीलन समिति ये आपके अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, तो लाला हरदयाल यहाँ पर 2 हो गया। स्वराज्य पार्टी सीआर दास थे, चित्ररंजन दास थे, मतलब यहाँ पर जो आपका हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मिलान करना है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये बताइएगा बंगाल के विभाजन में जो विरोध किया था, उसमें आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? चलिए दोस्तों एक बार दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो जय हिंद लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। आज की क्लास में यहाँ पर कम से कम 300 लोगों को आना है। क्लास खत्म होते हुए कम से कम 300 लोगों को यहाँ पर क्लास में ऐड होना है, जैसे कि कल की क्लास में हुआ था। और आज भी यहाँ पर कम से कम 300 लोगों को यहाँ पर शेयर करिए। कम से कम 300 लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ पूछा गया दोस्तों। याद रखिए 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा महात्मा गांधी। हरिजन शब्द आपको दे दिया है ना, महात्मा गांधी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। जो कि किया कब था? तो आपके 1932 में, याद रखिए 1932 में यहाँ पर किया था, है ना। और वहीं पर 1933 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी।
एक 1933 में क्या किया था इन्होंने, साप्ताहिक पत्रिका भी निकाल ली थी, याद रखिएगा, हरिजन नाम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया दोस्तों, याद रखिए, आपके 1892 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1892 में इसकी शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था 1892 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो ये है आपका ग्रीनलैंड है दोस्तों, याद रखिए, यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रीनलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी जब पूछ ले तो आपको तुरंत पहुंचना है दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में जो आपकी ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय मत लगाइएगा, क्योंकि हिमालय जो आपकी है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। क्या, सर्वाधिक ऊंची पर्वतमाला जो आपकी हिमालय है, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में कॉर्नर में जो आपका बसा हुआ है वो पूरी आपकी एंडीज पर्वत ही आपकी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर देखो आपसे दिया गया है स्थल और आपके राज्य, मतलब जो तापी परियोजनाएं हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट हैं, ये कौन से राज्य में है? तो उकाई परियोजना कहां पर है? ये गुजरात में है, देखिए इसका 2 हो जाएगा। पतरातू ये झारखंड में है, कहां पर है? झारखंड में, इसका 1 हो जाएगा। और पेंच जो आपका है कहां पर है? मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य भी है पेंच नाम का, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, 4 हो गया। डाभोल आपके कहां पर है? डाभोल आपके महाराष्ट्र में है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 3 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नंबरिंग में आपको मैच करना है तो नंबर भी मैच कर सकते हैं। 2 1 4 3, 2 1 4 3, देखिए 2 1 4 3, देखिए ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका भी नंबर है राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए, परियोजना दिया और नदी दिया है दोस्तों, यहाँ पर मिलान करिए, ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, भाखड़ा नंगर परियोजना किस पर है? सतलज नदी में है। सतलज नदी कहाँ पर है? तो सतलज है आपके 4 नंबर में, यहाँ पर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। हीराकुंड महानदी पर है, यहाँ पर क्या हो गया आपका? 3 हो गया, है ना। इडुक्की परियोजना आपकी किसमें? पेरियार पे है, पेरियार नदी पर आपकी है, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया। नागार्जुन किसमें है? तो आपकी कृष्ण नदी पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नंबर में मिलान करना है, मैच करना है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन मिल जाएगा, कोई देख लीजिए, 4 3 2 1, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका, बी नंबर है राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, पर्वतीय दर्रा और राज्य आपको मिलान करना है। तो ये बताइएगा, बुमला दर्रा कहाँ पर है? बुमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, मतलब ऑप्शन जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, मतलब आपका 1 हो गया। जिलेपला दर्रा आपके कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया। मुलिंगला दर्रा जो आपका है, याद रखिए, उत्तरांचल, है ना, उत्तराखंड जो आपका है उत्तरांचल हो गया, इसका 4 हो गया। और सिपकिलिया दर्रा कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में है, इसका क्या हो गया? 2 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अगर मिलान करना है तो मिलान करिएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपका भी नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? 1991 में एक नई आर्थिक नीति लाई गई थी। क्वेश्चन ये बनता भी है, पूछा भी जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। ये लेखपाल जैसे क्वेश्चन या लेखपाल एग्जाम जैसे क्वेश्चन आपके होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, आपका जो 16 का ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात याद रखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी इसका आंसर है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों पूछा गया है, आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन जो आपका दुग्ध क्रांति, ऑप्शन में आपका भी नंबर है दुग्ध क्रांति हो जाएगा। और वर्गीज कुरियन जो कि आपके भारत में दूध वाला के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, जो भिलाई आपका है ये कैसा है भाई? भिलाई जो आपका है कैसा है? ये सार्वजनिक है दोस्तों, याद रखिए, ये सार्वजनिक आपका है, सार्वजनिक है। अगर आपसे ये पूछ ले ये किसकी सहयोग से लगाया गया था दोस्तों, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नाक नहीं कटाएगा आज की क्लास में। ये बताइए, जो भिलाई संयंत्र है वो किसके सहयोग से लगाया गया था? किस देश के सहयोग से लगाया गया? यहाँ पर भिलाई बताइए किस देश के सहयोग से लगाया गया था? चलिए, बहुत बार हमने पढ़ाया है, हमेशा बताया है, भीरू, है ना, भीरू दुबे राज, है ना, भीरू और भी से भिलाई और रूस से क्या हो गया? रूस। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा दोस्तों। ये जो भिलाई है वो रूस के सहयोग से लगाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो आपका है क्या है? तो याद रखिए 19 को ऑप्शन बनेगा, ए नंबर शेर है दोस्तों, याद रखिए, शेर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की डेट पूछी जाती है, इस शुरुआत कब हुई थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, और इसी कार्यक्रम में ही मेक इन इंडिया के लोगो शेर का अनावरण किया था।
यहाँ पर अगला है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध ये लघु उद्योगों की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना, उनके विकास में सुझाव देने के लिए ये आपके दिसंबर 1995 में आपकी बनाई गई थी। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा लघु उद्योगों से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? चलिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि पूछा गया है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 21 नंबर में ऑप्शन देखिए 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? ये बताइएगा सन 2000 में किसका गठन नहीं हुआ है? बातें कम करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं अगर एक साथ सब मिलकर वीडियो को लाइक करते हैं, लगभग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, है ना। यूट्यूब को भी झटका देकर यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचेगा और बच्चे तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। जो टारगेट पूरा गया है उस टारगेट को जरूर पूरा करिए दोस्तों। यहाँ पर एक बार सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए जो आपके दोस्त हैं, ताकि आज इस क्लास में जो टारगेट लिया गया है 300 बच्चों का वो आपका पूरा हो जाए। 300 बच्चों को यहाँ पर लाना है क्लास के अंत तक, ठीक है। तो एक बार सभी लोग शेयर करिए। देखिए आपका जवाब जो 22 नंबर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा आपका तेलंगाना। दोस्तों याद रखिए तेलंगाना जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तेलंगाना राइट हो जाएगा। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में हुआ था ना, 2014 में हुआ था, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बताइएगा। कह रहा है किस भारतीय राज्य की किसी भारतीय राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो आपकी कौन थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? कह रहा है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा गया है। आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर सरोजिनी नायडू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 24 नंबर में। यहाँ पर देखिए 24 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने तक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पर 25 नंबर में। तो 25 का ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? याद रखिए एकात्मक प्रणाली। क्या एकात्मक प्रणाली ये नहीं है, लेकिन संहिता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन ये आपका है, लेकिन ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? जो ध्वनि है वो तीव्रता से गुजरती है कौन से माध्यम में? चलिए बताइए क्या जवाब हो जाएगा। ध्वनि देखा जाए तो ठोस में अन्य माध्यमों के हिसाब से, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा 26 नंबर में। आपका जवाब हो जाएगा 26 नंबर में भी। यहाँ पर याद रखिए ठोस है, जो आपकी ठोस है तो ठोस से बहुत स्पीड में बढ़ती है, जैसे स्टील में होता है वो जल्दी बढ़ती है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कैसे बढ़ती है? पहले आपका ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, है ना। इस प्रकार से ध्वनि अधिकतम बढ़ती है। पहले सबसे ज़्यादा आपकी ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर आपके गैस में, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइएगा। इमली में जो मौजूद अम्ल होता है वो क्या होता है? इसका क्वेश्चन जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। इमली में जो आपका होता है क्या अम्ल होता है वो क्या होता है? इमली में क्या होता है भाई? चलिए ऑप्शन आ रहा है साइट्रिक। चलिए 27 नंबर का ऑप्शन आ रहा है साइट्रिक आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। नाक कटा दिया आप लोगों ने, है ना। हमको लगता है जो पहली बार जुड़े उन लोगों ने तो नाक ही कटा दिया है। अरे इसको तो मत भूलिए, हमने आपको हमेशा पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ आपको जरूर बताते हैं कि भाई आप ही बताइए कि पहले के जो आपके व्यक्ति थे वो शुद्ध खाते थे। हम आपको भी छोटा सा बता रहे हैं, पहले के व्यक्ति जो खाते थे शुद्ध खाते थे। और जैसे आप लोग बतासा खाने जाते हैं बतासा वाले के पास, तो बतासा वाला जो पहले पानी बनाता था वो इमली का पानी बनाता था। किसका? इमली का पानी बनाता था। तो ये शुद्ध बतासे होते थे, क्योंकि इमली खट्टी होती है। लेकिन अब क्या है कि ये लोग इमली का यूज नहीं करते हैं, ये लोग यूज करते हैं टाटरी का। किसका? टाटरी का यूज करते हैं, क्योंकि टाटरी होती है खट्टी और आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो अब आप ही बताइए कि कौन सा आंसर लगाएं, साइट्रिक लगा दें या टाइट्रिक लगा दें? क्या लगाएंगे भाई? चलिए अब क्या लगेगा भाई? ये टार्ट्रिक अम्ल होता है। याद रखिए इमली में जो होता है टार्ट्रिक होता है। ऐसे समझ लीजिएगा कि पहले लोग इमली का यूज करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं बतासे के लिए टार्ट्री यूज कर देते हैं। क्लियर हो गया? आगे बताइएगा। कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पर जो आप क्या हो जाए 28 नंबर में, तो 28 को ऑप्शन बनेगा डी, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? किस विटामिन को रेटिनॉल कहते हैं? 39 नंबर में। चलिए जय हिंद सभी को, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 29 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी। याद रखिएगा विटामिन ए आपका होता है रेटिनॉल। क्लियर है? आगे बताइए। क्वेश्चन दिया है लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? 30 नंबर का जवाब देना है। चलिए 30 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लौंग जो आपकी याद रखिए फूल की एक कली से होती है। किससे? फूल की एक कली से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया मैथ का दिया गया है।
और मैथ तो हम पढ़ाते नहीं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप लोगों से जवाब लेंगे। इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देना है कि इसका जो आंसर बनेगा क्या बन सकता है 31 नंबर में। चलिए दोस्तों, कितनी स्पीड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से बताइए। स्किप नहीं करेंगे, इसको हम आपको देखेंगे आप लोग क्या लगा सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक सूत्र होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, एक में होता है ए माइनस बी। तो 0.09 है ना, माइनस 0.03 हो गया एक साइड में, है ना। दूसरे वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद 0.03 हो जाएगा। अब आप ही बताइएगा, और बटे तो आपका 0.03 चल रहा है, तो आपका कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर घट जाएगा, और घट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर आंसर आपका कौन सा बन गया? यही तो आपका बन गया ना, 0.06 बन गया कि नहीं हो गया? कितना इजी था, सूत्र से आपको तोड़ना था, बस इसमें इसको काट देना था, बस आंसर आपको मिल जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन बहुत होशियार हो भाई, आप लोग बहुत होशियार है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि पवन का संविच्छेद आपको बताना है। जवाब क्या हो जाएगा? पवन का संविच्छेद बताना है 36 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पवन का संविच्छेद। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है 36 नंबर में क्या बनेगा? पोधनन होता है, देखिए आयादी संधि हो जाएगा। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन है 37 नंबर में? तो 37 का ऑप्शन देखा जाए तो आप लोग जवाब बिल्कुल सही दोगे। आप लोगों से यहाँ पर आशा है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही देंगे। अस्पृश्यता मतलब ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन आपका आ रहा है, ये वाला सी नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है, इस शुद्ध वर्तनी को जवाब देना है 38 नंबर में। यहाँ पर 38 नंबर के देखा जाए तो दिया गया है आपसे, अच्छा अशुद्ध पूछा गया दोस्तों, अशुद्ध यहाँ पर पूछ लिया गया है। क्या आपसे हस्तलिखित, हस्तलिखित सही है। कुमुदनी ये भी सही दिया है। सत्याग्रह भी सही दिया है। देखिए सी नंबर जो दिया गया आजीविका, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, अर्थात इसमें जो मात्रा लगी है ना, ये मात्रा नहीं होती है, याद रखिएगा। इस कारण से गलती कहां पर आपके सी नंबर में गलती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल का जो भीतरी भाग होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं अंतःपुर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। रिजु का विलोम क्या होता है? तो रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए, रिज मतलब होता है सीधा, और विलोम पूछ लिया तो आप कहेंगे सर जी इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, या वक्र कर दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा भी कह सकते हैं। तो आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी वक्र हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि 27 सितंबर को शनिवार है। अच्छा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, कह रहा आपसे कि 4 भाई दिए गए हैं, 4 भाई में 3 भाई सेम होंगे और 1 भाई क्या होगा? अलग होगा। समझ रहे हैं ना कि 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द में 3 शब्द एक जैसे होंगे और 1 शब्द इनमें से क्या होगा? अलग होगा। तो चलिए 50 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा? 50 नंबर में क्या दिक्कत है? कौन भाई इनमें से अलग दिया गया है? देखो दिया गया है आपका ताजमहल आगरा में है, इंडिया गेट आपकी नई दिल्ली में है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है, कोणार्क आपका दिया है उड़ीसा। अब बताइए क्या आंसर लगा दिए 50 नंबर में? 50 नंबर में क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है? बताइए जल्दी से, क्या लॉजिक लग रहा है? चलिए, डी नंबर लॉजिक लग रहा है भाई, डी नंबर लगा रहे हैं भाई, डी नंबर। चलिए, डी मान लिया कि आपका आंसर डी सही है, लेकिन फिर भी आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? क्या लॉजिक लग सकता है ये बताइए? सी नंबर। चलिए, तो चलिए अभी हम आपको जवाब दे रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इसमें ये हुआ दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ताजमहल आगरा में है बिल्कुल सही है, इंडिया गेट नई दिल्ली में भी है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है, कोणार्क भी आपके उड़ीसा में है। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ए और बी और सी जो दिए गए हैं, ये स्मारक उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। क्या दिया है? स्थान दिया है। जबकि जो उड़ीसा है, ये क्या है? उड़ीसा का एक शहर है। क्या? जो आपका कोणार्क है, कोणार्क ये उड़ीसा का एक शहर है। कोणार्क मंदिर दिया होता, याद रखिए, अगर कोणार्क मंदिर दिया होता तो हम लोग कहते कि ये भाई यहाँ पर मंदिर है। लेकिन इसमें लॉजिक ये हुआ है कि कोणार्क एक शहर है जो कि उड़ीसा में है, लेकिन अदर जो आपके थे वो स्मारक थे। अगर इसमें कोणार्क मंदिर लगा देता तो ये चारों ऑप्शन बराबर हो जाता। समझ गए ना? यहाँ पर मंदिर नहीं लगाया था, ये एक शहर था, इसलिए गलत था। ऐसा लॉजिक था जो आपको घुमा सकता था एग्जाम में। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? बताइएगा कि जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो आपकी कौन बनी है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, अरे क्लास के बीच में हम सुनेंगे तो सबकी सुनने लगेंगे ना। चलिए क्लास के बाद में हम सुनेंगे, या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट साथ में कमेंट करिए तो हम सुन लेंगे। ठीक है,
चलिए देखिए 51 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। याद रखिए इनका नाम है न्यायमूर्ति, क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति। याद रखिएगा कि रंजना प्रकाश देसाई हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतरण अनुशासनात्मक जल प्रबंधन नीति की स्थापना की गई है। तो ये स्थापना की गई है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा आपके आईआईटी मद्रास के साथ, हमने बताया भी था कि जो आईआईटी मद्रास है दोस्तों बहुत आगे चल रहा है, इस समय हर एक क्षेत्र में नई नई खोज यहाँ पर लेके आ रहा है जो आईआईटी मद्रास है दोस्तों, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आपके केरल में। कहाँ पर, आपके केरल, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए कि हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस उइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। देखिए ये पहली मतलब कह सकते हैं कौन भारतीय अभिनेत्री है जो कि फ्रांस की एक फैशन कंपनी जिसका नाम है लुइस उइटन, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यहाँ पर जो 54 का ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण है दोस्तों। याद रखिए दीपिका पादुकोण ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन आपका चालू किया गया है। ये बायोगैस से चलने वाला आपका चार्जिंग स्टेशन है। 55 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके मुंबई में दोस्तों। कहाँ पर है, मुंबई, इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज जी को हम लोग ब्रजमोहन नाथ मिश्रा कहते हैं। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था तो आप बताएंगे कि ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इनका निधन हो गया या किस घराने से संबंधित थे। तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है। ये आपके कौन सा हो जाएगा भाई, चलिए बनारस, कालका बिंदादीन घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना। चलिए यहाँ पर देखिए 56 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, याद रखिए कालका बिंदादीन घराना। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये लखनऊ के, क्या याद रखिए लखनऊ से थे, और लखनऊ में जो आपके थे, लखनऊ में जो आपका घराना था वो था कालका बिंदादीन घराना। क्या था, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने संबंधित याद रखिएगा। और इन्हें याद रखिएगा 1986 में, इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा क्योंकि बहुत लोगों से गलतियां इसमें हुई हैं, बहुत लोग बनारस घराना बता रहे थे। याद रखिए 1986 में दोस्तों, याद रखिए इनको पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण, विभूषण जो आपका मिला था, विभूषण ये मिला था कब, तो आपकी 1986 में। इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, गलती हो सकती है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम रखा गया है। चलिए 57 नंबर के ऑप्शन बने, डी नंबर हो जाएगा सुजलाम 2.0। क्या हो जाएगा, सुजलाम 2.0, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना है दोस्तों। 58 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका, असम बन गया है। ठीक है, इसका जवाब लगाना है असम, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा 35वां अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, क्योंकि 36वां आपका असम हो गया है, तो 35वां कौन रहा था, तो 35वां था छत्तीसगढ़। कौन, 35वां जो आपका था वो छत्तीसगढ़ था दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी। ये जो छूट मिलेगी दोस्तों याद रखिए 25 वर्ष की छूट है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है वो 25 वर्ष की छूट होगी इसमें से। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखिए 60 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दानिश सिद्दीकी हैं। देखिए दानिश सिद्दीकी हैं जिनको मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे बताइए, फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा या किस लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हमने ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कराया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ आपका जो जवाब है 61 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा मुनपा के द्वारा। याद रखिए लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा, मुनपा एक जनजाति है। 61 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है लखनऊ की राजधानी क्या है, तो दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखो दिया गया लखनऊ, लखनऊ की राजधानी क्या है, मतलब लखनऊ कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। अगला है निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है ये आपके किससे संबंधित है। तो चलिए देखिए भाई 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर थे,
है ना, तो इनकी स्थापना कुछ से आपसे लंदन में स्थित है। तो आपका जो जवाब बनेगा 63 नंबर में वो आपका हो जाएगा मानव अधिकार से, किसे, मानव अधिकार, इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम पूछा गया है कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के लिए प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है। देखिए 64 की अगर हम बात करें तो देखिए पंचतंत्र ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, देखिए सी नंबर है पंचतंत्र, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये जो आपका आधारित है ये पशुओं पर आधारित कथा आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मैड्रिड राजधानी है, किसकी राजधानी है। मैड्रिड जो राजधानी है ये किसकी राजधानी है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 65 की अगर बात करें तो देखिए काफी लोग बिल्कुल जवाब दे रहे हैं स्पेन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब यहाँ पर जो बनेगा वो मैड्रिड, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया भी था, स्पेन की राजधानी बहुत बार आपसे पूछी गई है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है कर्नाटक की संसदीय सीटें अर्थात जो राज्यसभा की संख्या है वो कितनी है। कर्नाटक में राज्यसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या कितनी है 66 नंबर में। चलिए 66 की अगर बात करें 12 सीटें दोस्तों, कितनी 12 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए 67 का ऑप्शन क्या बनेगा 8 मार्च, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर है 8 मार्च, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 2022 में पूछे 2022 का विषय क्या रखा गया है। 2022 में विषय रखा गया है कि एक सतत कल के लिए, है ना, एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता, एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता ये रखा गया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है बिरसा मुंडा, आपने नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक लिखा है, किसने लिखा है। तो ये लिखा किसने है दोस्तों, याद रखिए डॉक्टर आलोक चक्रवाल ने लिखा है, इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वह 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है, किसे किया गया है। आपका जवाब हो जाएगा बी, याद रखिएगा नाम है PR श्रीजेश। क्या है PR श्रीजेश, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला है कि नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता के संबंध में कौन सा तथ्य आपका सही नहीं दिया गया है। तो एक ही पॉइंट में यहाँ पर देखिए आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर आपको मालूम होगा, यहाँ पर आपको याद होगा कि अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड जो कि कनाडा अमेरिका के हैं, इनको दिया गया था, है ना। जोशुआ डी इनको दिया गया है। शांति के लिए मारिया रेसा है। और साहित्य में दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुन्नार को दिया गया है। चिकित्सा में दिया गया है बेंजामिन लिस्ट। आपका जो आंसर गलत है वो आपका डी नंबर दोस्तों, याद रखिए इसका जो आंसर डी नंबर है वो आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर जो चिकित्सा का विज्ञान नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो संयुक्त रूप से डेविस जूलियस और आर्डम थे, इनको दिया गया था। ऑप्शन डी नंबर आपका गलत दिया गया है। क्लियर है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम में PDF डाल देंगे, तो टेलीग्राम में आप लोग जरूर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है महत्वपूर्ण शब्द जो आपका है, महत्वपूर्ण शब्द आपका है कैसा शब्द है। तो याद रखिए ये आपका है यौगिक शब्द, महत्व और पूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, देखिए क्लास खत्म नहीं हुई है क्योंकि हम क्लास के अंत में ऐसे ऐसे पॉइंट पढ़ाते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए सबसे रामबाण पॉइंट होते हैं, बेहतरीन आपके पॉइंट होते हैं। देखिए आपसे दिया गया है उपनाम दिया गया है और आपका स्थान दिया गया है। तो ये बताइएगा एडियाटिक की रानी किसे कहते हैं, बताइएगा कि एडियाटिक की राजधानी एडियाटिक की रानी कहते हैं वेनिस को कहते हैं, याद रखिए जो कि इटली में है। ठीक है ना। अगला है नील का वरदान जो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो आपके मिस्र को कहा जाता है दोस्तों। अगला है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, रोम जो कि आपका इटली है, तो इटली को कहा जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है लौंग का द्वीप किसे कहते हैं। बताइए लौंग द्वीप आपने पढ़ा है भाई, हमने तो पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है, कई प्रकार से पढ़ाया है। लौंग द्वीप जो कहा जाता है जंजीराबाद को कहते हैं, जंजीबार, है ना, जंजीबार हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं किसे, तो आपके भूटान को कहते हैं। ये आपका 2021 के पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 पीटी एग्जाम में पूछा गया था लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो आपके भूटान को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। पवित्र भूमि किसे कहते हैं, तो पवित्र भूमि किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपके फिलिस्तीन या जेरूसलम जो आपका है उसे कहा जाता है। स्वर्णिम पैगुंडा का देश किसे कहते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके दोस्तों, इन क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतने सस्ते और प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो स्वर्णिम पैगुंडा का देश म्यांमार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व चीनी का कटोरा जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो विश्व की चीनी का कटोरा आपके क्यूबा को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्यूबा हो जाएगा। नहरों का देश पूछे तो पाकिस्तान दोस्तों, याद रखिए नहरों का देश पूछे, नहर दिया है नहर, लेकिन अगर आपसे पूछ ले
आपसे पूछ ले नदी का देश किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? नदी का देश किसे कहेंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, हम देखना चाहते हैं कि कितने हैं जो इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं कि नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश। अच्छा, विकल्प भी देना पड़ेगा, ये लोग कह रहे हैं सर जी विकल्प दीजिए। चल हम आपको विकल्प दे देते हैं। आपका विकल्प है आपका उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। फिर आपका बी नंबर आपका है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सी नंबर आपका हो गया बांग्लादेश और डी नंबर आपका हो गया पाकिस्तान। चलिए अब बताइएगा क्या हो जाएगा। नदी का देश किसे कहते हैं भाई? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बांग्लादेश या यहां पर आपका पाकिस्तान। चलिए बताइए, बांग्लादेश ये कैसा विकल्प है? अरे ऐसा विकल्प है, हमने दे तो दिया। याद रखिए यहां पर जो आपका नहरों का देश है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान है, लेकिन नदी का जो देश होता है, नदी का देश जो कहा जाता है दोस्तों, बांग्लादेश को कहा जाता है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो आपका है, इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं। एक तो यहाँ पर गंगा आती है, इसके साथ और अनेक नदियां हो जाती हैं, है ना। वहाँ से आपकी बांग्लादेश से आपकी मतलब आपके अरुणाचल प्रदेश से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसके साथ भी आपकी आती हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियां आ जाती हैं, इसलिए हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बताइएगा। चलिए राम राम भाई, राम राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? याद रखिए आपके अफ्रीका को कहा जाता है। अगला है एम्पायर सिटी कैसे हैं? तो एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? याद रखिए आपके न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहते हैं। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तो यूरोप का रोगी है आपका तुर्की है। क्या है? तुर्की, याद रखिएगा तुर्की। अगला यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। यहाँ पर बताइएगा, इनको क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, याद रखिएगा। कह रहा आपसे कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो आपके स्विट्जरलैंड को कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं? तो याद रखिए हुआंगहो नदी है, जिसे हम पीली नदी कहते हैं, और यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे शोक का या मतलब इस नदी को शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं प्रेरीज, जो कि उत्तरी अमेरिका में आपकी है, घास के मैदान है। 5 नदियों की भूमि आपके कहते हैं पंजाब को। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, दामोदर नदी। और अरब सागर की रानी है, अरब सागर की रानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोचीन हो जाएगा, कोचीन। और लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिप, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिप किसे कहा जाता है? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, है ना। अगला दिया गया है एमराल्ड द्वीप के नाम से किसे कहते हैं? तो एमराल्ड द्वीप आपके आयरलैंड को कहते हैं, आयरलैंड हो जाएगा। अगला है लिली का देश किसे कहते हैं? लिली का देश। चलिए लिली का जो देश कहते हैं वो किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए लिली का देश तो आपका हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जो आपका एवरडीन है। एवरडीन कहाँ पड़ता है? आपकी स्कॉटलैंड में पड़ता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कौन सा है? जो हमेशा झरने बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, ऐसे झरने को कहते हैं क्यूटो। क्यूटो कहाँ पर है? आपके इक्वाडोर में, याद रखिएगा। गोरों की कब्र, गोरों की कब्र जो आपकी है ये कहा जाता है गिनी के तट को। गिनी के तट आपने नाम सुना होगा। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया का पेरिस जो कहते हैं दोस्तों, याद रखिए आपके थाईलैंड को कहा जाता है एशिया का पेरिस कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है कि पिलर्स ऑफ क्लोव्स, पिलर्स ऑफ क्लोव्स जंजीर बार जो कि तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काकपिट ऑफ यूरोप, काकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बाब अल मंडेब जो कि एक जल संधि है, इसे कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं? देखिए एक नया पॉइंट आपको मिला होगा, यूरोप के बारूद का पीपा कहते हैं, ये बाल्कन को कहते हैं, बाल्कन को याद रखिए। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं दोस्तों, याद रखिए केंट को कहा जाता है। और 1000 हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो 1000 हाथियों का देश किसे कहते हैं? याद रखिए लाओस को कहते हैं, लाओस को। अगला है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है जिब्राल्टर संधि को। किसे? जिब्राल्टर संधि को हरक्यूलिस कहा जाता है, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। और अगला है एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? तो आपका थाईलैंड हो गया। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? पवन चक्की की भूमि जो कहते हैं वो आपकी नीदरलैंड को कहते हैं, नीदरलैंड यहाँ पर हो जाएगा, नीदरलैंड।